बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन ताहिरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही व लबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिला में आपकी इस मस्जिद जामिया मस्जिद नूर मदीना इसमें महफिल पाक का एहतमाम किया गया। अल्लाह पाक आप सब की दोस्तों की काविशों को और मोहब्बतों को हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, तसव्वुफ एक बहुत बड़ा इल्म है और मुहक्किकीन तसव्वुफ की इब्तदा सुफ़ा के चबूतरे से लेते हैं। और सुफ़ा के चबूतरे पर अगर नज़र दौड़ा के देखा जाए तो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वालों के पाँव में जूते नहीं होते थे और ऐसे सहाबा भी थे जिनके पास सिर्फ एक कपड़ा था और उस कपड़े को वो नमाज के लिए इस्तेमाल करते और फिर भाग कर अपने घर जाते और वही कपड़ा जो है अपनी बीवी को देते, उससे वो नमाज अदा करते। सूफीज़म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज असरे हाज़िर में हमारे अक्सर मदारिस में, बल्कि 98% मदारिस में तसव्वुफ का सबक ही नहीं पढ़ाया जाता और जिसकी वजह से जो अहले ईमान है उनके यहाँ सूफीज़म को समझना इंतहाई मुश्किल हो गया। और अगर आप अपने असलाफ की तरफ नजर दौड़ाएं तो बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने तालीम को हासिल करने के बाद रूहानियत के वो मरातब जो है उन पर फायज हुए कि वो मिंबर पे बैठकर सामने वालों के हालात को मालूम कर लिया करते थे
और इस हदीस पाक को साथ सहारा बनाए कि हुजूर ने फरमाया, वो हदीस कुदसी आपने उलमा से बारहा सुनी होगी, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इंसान की आंखें बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके कदम बन जाता हूँ, यानी वो यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, जब नवाफिलों की कसरत से जब कुर्ब में चला जाता है। फिर मुझे बताएं, अल्लाह पहले तो एक तरफ कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं शारग से भी ज्यादा करीब हूं, और फिर वो कहता है मैं हाथ भी बन जाता हूं, मैं कदम भी बन जाता हूं। मुझे बताएं तो सही, फिर बंदा कहां जाता है? फिर इसके बोल जो है, इसके बोल नहीं रहते, इसके अंदर जो है वो खुदा बोल रहा होता। और सूफीज्म का ये एक सिर्फ छोटा सा नुक्ता है, हकीकत जो है इससे कहीं बुलंद है। वो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और मादरजाद वली थे, मादरजाद वली थे, और एक मजलिस में लफ्ज अल्लाह की तासीरात को बयान कर रहे थे कि लफ्ज अल्लाह अल्लाह कहने से इंसान को ये कमालात हासिल हो जाते हैं। बू अली सीना उस मजलिस में बैठा था। बू अली सीना वो है कि मंतक और फलसफा इसने इसके दिमाग को बिल्कुल ताख्तो तराज कर डाला था। वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि भाई बाबा जी ये कैसे हो सकता है कि एक लफ्ज है अल्लाह और 4 हरूफों पे मुश्तमिल है, 5 हरूफों पे मुश्तमिल है, इन 4 हरफों में इतने कमालात कैसे हो सकते हैं? हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने उसके दिल के बेद को पा लिया। आपने बजाय इसके कि बहुत सारे दलाइल देते, आपने फरमाया अबू अली सीना तू गधा है। जब कहा तू गधा है, अबू अली सीना, किसी को गधा कहा जाए तो वो तो गुस्से से तिलमिला उठता है। उसने कहा आपने मुझे गधा क्यों कहा है? मैंने आपसे एक सवाल किया है, आपने उस सवाल के जवाब में मुझे गधा कहा। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फरमाया ये तुझे समझाने के लिए है कि तेरे नाम की निस्बत जो है वो एक हकीर जानवर के साथ की, गुस्से से तेरी आंखें फटने को आ गई। और वो जो अल्लाह जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, उसमें कितने कमालात होंगे। सामीन मोहतरम, अबुल हसन खरकानी के इन जुमलों को सुनना था। बू अली सीना वो रियाजीदान था, वो मंतकी था, वो फलसफी था, सब कुछ होने के बावजूद जो है वो अबुल हसन खरकानी के कदमों में आके बैठ गया, सच्ची तौबा कर ली। ये जो सूफीज्म है, ये उदू इला सबीली रब्बिक, ये अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। और हमारा यहां मिजाज ये है, हमारा मिजाज ये है कि हम किरामात, नफ्स जो है वो मोजजात और किरामात को बाता है। नफ्स ये चाहता है कि किरामात को बयान किया जाए, जितनी करामतें ज्यादा होगी, मोजजात ज्यादा सुनाए जाएंगे, नफ्स जो है वो मुतमईन होगा। लेकिन किसी भी शख्स की हकीकत को जाने बगैर जाहिर है उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। ये जो सूफीज्म है, इसमें जैसे आप 4 लोग हैं, 4 लोग जो है एक ही तबीब के पास चले जाएं और एक ही तबीब को जाके चारों की मर्ज एक हो, यानी सर दर्द ही हो सबको, तो तबीब जब नुस्खा लिखे तो वो नुस्खा तो जाहिर है मुख्तलिफ लिखेगा। उसने एक को कोई नुस्खा लिख दिया, दूसरे को कोई और नुस्खा लिख दिया, तीसरे को कोई और लिख दिया, चौथे को कोई और लिख दिया। जब चारों ने आके बाहर अपने नुस्खे देखे तो मुख्तलिफ थी, नोयतें मुख्तलिफ थी। वो वापस पलटे, उन्होंने कहा भी ये दर्द हमारे सर में चारों के है, लेकिन नुस्खा जो है अलग अलग है, वजह क्या है? तो तबीब ने उनको बताया कि वजह यह है कि इसका सर दर्द जो है वो कब्ज की वजह से है, इसका एंजाइटी की वजह से है, इसका जो है थकन की वजह से है। और जो जिस तबीब होता ही वो है कि जो मर्ज की इंतहा तक पहुंच के जांचे। अब उसी तरह जो है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला नबूवत चूंकि खत्म हो गया, फिर उस तबीबे दो जहां का फैज था, वो फैज जब तकसीम हुआ, कोई कादरी हो गया, कोई चिश्ती हो गया, कोई सोहरवर्दी हो गया, कोई नक्शबंदी हो गया। ये सूफीज्म की इब्तदाई नहीं है, ये सूफीज्म तो वहां से चला है जब हुजूर का फैज जो है वो जाहिर तकसीम हो रहा था। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे बड़ा वली कौन है
कि लश्कर कहीं जो जंग के लिए जा रहा है, आप जो है मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के ऐलान कर रहे हैं। आपने ऐलान किया कि आप जो है इस पहाड़ की ओट में हो जाओ। वो पहाड़ की ओट में हो गए। वापस आए वो साहबी, उन्होंने कहा अगर आपकी आवाज कान में ना पड़ती तो वो लश्कर पीछे से हमला करके जो है हमें गारत कर देता। ये सूफीज्म की इब्तदा सुफा के चबूतरे से ही है, ये वहीं से इसका आगाज है। लेकिन इसकी बाकायदा जो है, अब हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इब्तदा में ही, यानी आज असरे हाजिर में अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो हमारे आमाल हैं, मामलात हैं कि जिनकी वजह से वो तकवा और परहेजगारी नसीब नहीं होता। अब हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा जो है उम्मुल खैर आपको कारी कुरान के पास लेके जाती है। तो जब लेके जाती है तो कारी जो है कुरान की तिलावत की बिस्मिल्लाह से इब्तदा करता है, आप 15 सिपारे ही सुना देते हैं। यानी इल्मी मयार तो देखें। ये एक फलसफा जो गढ़ के जो हमारी तरफ फेंक दिया जाता है कि ये जो है बाबों को मानते हैं, हम उस बाबे को मानते हैं जो शरीयत वाला भी हो, तरीकत वाला भी हो। और हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कशफुल माजूब में लिखा कि कोई पीर जो है, कोई शेख नहीं हो सकता जब तक वो शरीयत का पाबंद ना हो। अगर शरीयत का पाबंद होगा, तरीकत उस पे के पास खुद ब खुद आ जाएगी। और आप देखें तो सही, बड़े बड़े हुजूर दाता अली हुजवेरी कि कशफुल माजूब जो है सूफीज्म पे बहुत बड़ा नुस्खा है। और ये ऐसी आपकी ये कशफुल माजूब सिर्फ किताब नहीं है, ये हुजूर दाता साहब अलैहिर्रहमा की किरामत भी है। आपका बहुत बड़ा ये एजाज है कि आप जितनी बार कशफुल माजूब को पढ़ेंगे हर बार आपको एक नया मसला जो है सामने आ जाएगा, हर बार नया मसला सामने आएगा। तो सामीन मोहतरम, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इब्तदा से तालीम हासिल की, माँ ने आपको भेज दिया, आपने उलमा से बारहा सुना। ये मैट्रिक से पहले किताबों में भी है कि वो डाकुओं का पूरा गिरोह जो है वो मुसलमान हो गया। बगदाद में आपने तालीम हासिल की और आप खुद फरमाते हैं कि बगदाद में जब मैंने तालीम हासिल की तो बगदाद उस वक्त पूरी दुनिया का मरकज हुआ करता था तालीम का। पूरी दुनिया का शर्क और गर्ब से जो अहले तलब होते थे तो वो सारे के सारे बगदाद में इकट्ठे होते थे और वहां तालीम हासिल होती थी। आप फरमाते तलबा जो है, मिसाल के तौर पर मैं यहां से तालीम हासिल करने अगर लाहौर या मुल्तान जाऊं तो मैं उसकी सकाफत को भी देखूंगा। फारग वक्त में मैं मुख्तलिफ जो है औलिया के मज़ारात पे भी जाऊंगा, वहां देखूंगा अहले सलूक की, अहले हक की जो है मजलिसें कहां कहां होती हैं। कुछ लोग जो है सकाफत को देखते हैं, कुछ अहले हक को देखते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने बाजार में गया तो लोग अपनी अपनी सकाफतों के लिए कि बगदाद में क्या क्या होता है, लोगों की अकसाम क्या है, लोगों की सकाफत क्या है, तलबा सारे उधर चले गए। मैं बाजार में गया तो मैंने देखा कि मेरी जो तलब थी वो ये थी कि अहलुल्लाह की मजलिस कहां लगती है, अहलुल्लाह की मजलिस कहां लगती है। तो मैंने देखा कि एक सिरका की दुकान थी। आपके सबसे पहले शेख जो हैं जिनसे रूहानी यानी उस्ताद रूहानियत आपने हासिल की वो हजरत हम्माद बिन दब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी सिरका की दुकान थी और दुकान के पीछे एक पर्दा लगा होता था, उसके पीछे जो है अहलुल्लाह की मजलिस होती थी, वहां अल्लाह का जिक्र होता था। आप फरमाते मैं उस हल्का में, उस मजलिस में मशक के लिए मैं भी बैठ जाता और दिन ब दिन जो है रूहानी तरक्की और तकवा और परहेजगारी के समंदर जो है मेरे पास आना शुरू हो गए। और कैफियत क्या होती थी, हमारे यहां तो आजकल ये मजलिसें नहीं होती थी, उसकी कैफियत ये होती थी। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिक्र करते करते वहां हजरत हम्माद बिन दब्बास की बारगाह में जिक्र की मजलिस में अक्सर औकात जो है रूहानियत के इन मरातब तक पहुंच जाता था कि मेरी नक्सीर फूट जाती थी और खून से सारे कपड़े जो है मेरे तर हो जाते थे। यह कैफियत होती थी।
यानी ये बाबा जो है वो ऐसे नहीं बना जाता, पीर जो है ऐसे नहीं बना जाता। आपकी सीरत के एक एक गोशे को देखें ना जी, कि आपने तालीम हासिल की, फिर तालीम सिर्फ किताबों की नहीं, फिक भी थी, आपके पास हदीस भी थी, उसूले हदीस भी थी, तमाम उलूम, मंतक और फलसफा और सारे उलूम थे। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज के इस असरे हाजिर में या इस सदी में कोई उस्ताद ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एक दिन में 13 सब्जेक्ट पढ़ाता हो, कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिलेगा। लेकिन हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाएं आप पे, आप एक दिन में 13 मज़ामीन तलबा को पढ़ाया करते थे और 3000 आपके तलबा की तादाद होती थी एक वक्त में। अब मुझे बताएं कि ये इल्म का वो हुसूल के बाद किन किन मंजिलों से चलना पड़ा। हम उन लोगों के मानने वाले हैं। आप ख्वाजा अजमेर को देखें ना जी, कि मस्जिद नबवी शरीफ में आप खालाजाद भाई भी हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में दरसे हदीस देते रहे। हुक्म हुआ फिर आप जो है बगदाद में आए, वहां दरसे हदीस देते रहे। वहां से हुजूर दाता अली हजवेरी की बारगाह में आए, यहां से सारे फयूजात हासिल किए और हिंदुस्तान में अजमेर में चले गए। फिर जिस तरफ देखते थे, बल्कि ये क्या देखते थे, जो इनकी तरफ देखता था वही कलमा पढ़ लेता था, वही कलमा पढ़ लेता था। हाँ जी, यानी ये कमाल कैसे हासिल हुए? ये कमाल जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई पीरी मुरीदी और वलायत जो है जुब्बे और हुलिये का नाम है, बल्कि इसके लिए मुशक्कतें हैं, जिंदगी है। और आप हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जुमलों पे गौर करें। आप फरमाते हैं कि जितनी इस्तिकामत मैंने अपनी जिंदगी में की है और जितनी तकलीफें और मुसीबतें मुझ पे टूटी हैं, अगर किसी पहाड़ पे पड़ती वो रेजा रेजा हो जाता। ऐसे तो नहीं इल्म हासिल हुए, कमालात ऐसे तो नहीं हासिल हुए। इब्ने जोजी जैसे लोग जो हैं, इब्ने जोजी जैसे, वो बहुत बड़ा मुसन्नफ भी था। और इब्ने जोजी जो है वो था कि जो इब्तदा में इन पीरों के खिलाफ था, उसने मजलिस इबलीस से किताब भी लिखी थी इब्ने जोजी ने। वो सख्त मुखालिफ था, लेकिन जब मरने का वक्त करीब आया ना जी, इब्ने जोजी ने अपने खादमों को कहा कि जब मैं मर जाऊं मुझे जो गुस्ल देना है, तो अंदर जो है वो कलमे पड़ी हैं जिनको तराश के मैं हुजूर की हदीस लिखा करता था। और जो पानी मेरे लिए गर्म करना है, जंगल से लकड़ियां नहीं लानी, वो कलमे जो हैं वो जला के मेरे लिए पानी गर्म करना है, उससे मुझे गुस्ल देना है, ताकि इस हदीस की बरकत से जब मैं लाहद में जाऊं और हुजूर तशरीफ लाएं और हुजूर कहे कि ये तो पूरी जिंदगी जो है हदीस के सबक से आरास्ता और पेरास्ता वजूद कब्र में आया है। लेकिन ये कमालात भी इब्ने जोजी को तब मिले जब हुजूर सैयदना गौसे आजम की निगाह हुई। ये कमालात भी तब मिले। वो उलमा तो कहते हैं ना जी, एक बंदा था आपकी मजलिस में, वो आया और उसने आके आपने आयत की एक तफसीर की, दूसरी की, तीसरी की। वो बंदा कौन था? वो इब्ने जोजी था। उसको कोई शख्स, उसका दोस्त जो है, कहने लगा कि तुम भी कभी सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाया करो। वो तो मानता ही नहीं था। एक दिन उसने कहा कि हाँ, मैं भी तेरे गौस की, तेरे पीर की बारगाह में जाऊंगा। उसने कहा बस तेरा काम जाना है, जब उसने प्याला पिला देना है तुझे, तो कमालात तेरे अंदर खुद ही आ जाने हैं। इब्ने जोजी जो है उस आलिम के साथ जो है हुजूर सैयदना गौसे आजम की मजलिस में गया। और मजलिस कितनी होती थी हुजूर सैयदना गौसे आजम की? हर सोमवार को आप दरसे हदीस दिया करते थे और मजलिस इतनी होती थी कि 50,000 से 70,000 और बाज रवायतों में 1 लाख तक लोग बैठे होते थे। यानी जो दरसे हदीस सुना करते थे, 1 लाख तक लोगों का मजमा होता था। और सिर्फ ये नहीं है जी, फरमाते हैं जब हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु
अपने काल से हाल की तरफ आते थे तो कैफियत यह होती थी कि लाख लोगों में 20 से 30 जनाजे निकला करते थे। हाल की कैफियत को सुन के लोगों के दिल फट जाया करते थे। यह कैफियत होती थी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में। और इब्ने जोजी जो है उसी मजलिस में गया, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की एक आयत पढ़ के उसका एक मफहूम बयान किया। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे को इशारे करें कि पता था जो मफहूम हुजूर गौसे पाक ने बयान किया, दूसरा मुंह हिला दे कि हां मुझे इल्म था, दूसरा मफहूम बयान किया, तीसरा मफहूम बयान किया, चौथा मफहूम बयान किया, 10 मफहूम बयान कर दिए, 11 मफहूम बयान कर दिए। 11 के 11 इब्ने जोजी ने कहा हां मुझे पता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत का 12वां मफहूम बयान किया। फिर शुरू से यानी 44 मजीद जो है आयत के मफहूम बयान कर दिए। 51 मफहूम एक आयत के बयान कर दिए। तो इब्ने जोजी फिर सर हिलाने लगा। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया और तुम मेरा इम्तिहान लेने आते हो, ये सारी बातें काल की थी, अब हाल की तरफ आओ। जब हाल की तरफ आए 2 से 4 मफहूम बयान किए। इब्ने जोजी जो है वो खड़ा हो गया, अपने कपड़े खुद फाड़ लिए, हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर इससे आगे बंद कर दें, अपनी गुफ्तगू पर खामोशी इख्तियार कर लें, अगर मजीद हाल की तरफ गए जोजी की जान निकल जाएगी। सामीन मोहतरम, हम जिस जात की 11वीं शरीफ मनाते हैं उसको 11वीं तक पहुंचने के लिए किन किन जो है मसाइब से गुजरना पड़ा। आप हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के हालात पढ़ें तो आप शशदर रह जाएं। यानी एक जिंदगी का अरसा है, 40 दिनार कब तक चलते, कब तक 40 दिनार चलते। और जब खत्म हो गए हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहुत अरसा मैं सब्ज पत्ते खा के मैं अपनी जिंदगी गुजारता करता था और कभी भी सदका और ज़कात को देखा भी नहीं, और सारी जिंदगी जो है तलब होने के बावजूद सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया। यानी सदका ज़कात तो वैसे ही नहीं खा सकते थे, बेटा किसका था, बेटा किसका था, हाँ जी। तो वो यानी ये भी अब तो पुरफितन दौर है। आप देखें ना जी, सबसे पहले सूफी को मानने के लिए भी इश्क का होना जरूरी है, और इश्क भी मिलता है तो वो सिर्फ मजलिस रसूल से मिलता है। मस्जिद नबवी शरीफ के उस दौर में जाए ना जब खजूरों के पत्ते थे और खजूरों की सूखी शाखों के साथ मस्जिद नबवी शरीफ तामीर, और एक सूखा हुआ दरख्त का एक शाख जो है हुजूर का मिंबर हुआ करता था, लेकिन हुजूर वो खुश्क था लेकिन खुश बड़ा था। वो खुश कितना था, सहाबा सिर्फ एक मजा लेते थे, हुजूर को देखते और सुनते थे। वो 2 मजे लेता था, एक हुजूर को देखता था सुनता था, दूसरा मोहरे नबुवत को चूमता था। हजरत अंस बिन मालिक रावी में फरमाते हैं कि भाई एक आयशा नामी सहाबिया ने मिंबर रसूल बना के भेजा, तो हम बैठे थे, हुजूर उस मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए,
तो वो सूखा हुआ दरख्त जो का टहनी जो थी ना, शाख जो गाड़ी हुई थी, वो इतने ज़ारो कतार से रो रही थी कि दिल चीरने को आ रहे थे। अच्छा, हमें आवाज आ रही थी, लेकिन वो जिसके लिए रो रही थी, रो रहा था, वो खुश्क तना, वो जो है वो जानता वही था जिसके लिए रो रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर से उठे, जाके उसको अपने सीने से लगाया, मस्जिद नबवी में खामोशी हो गई। ये इश्क की मनाजिल तो हुजूर ने दी है ना जी। आज हमारे लिए सो तो आसानी है, यानी हुजूर के नालैन है तो वो चमड़ा ना जी, ये इश्क की बात है। वो है चमड़ा, चमड़े की हैसियत हमारे यहां कुछ नहीं है। दबागत के बाद वो जूता बना, जूते की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वह जब वो जूता जो है हुजूर के कदमों में गया, वो नालैने पाक बन गया। और फिर वो नालैने पाक हमारे लिए इतना मुतबर्रक हुआ कि हम उसको अपने सीने पे सजाते हैं, अपनी पगड़ियों पे लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो नालैन जो हुजूर के कदमों में था वो तो सीने पे लगता है, और जो हसनैन हुजूर के कंधों पे था, अच्छा मैंने टेस्टर लगाया था, जीत गया, मैं कामयाब हो गया जी। मैंने सिर्फ टेस्टर लगाया था, मैंने कहा भाई देखूं शोर नहीं हो रहा मजलिस में, सुभान अल्लाह, शायद समझ नहीं आ रही। ये अहले बैत की बरकतें हैं, दीन फैला ही खानदान नबूवत से है। अब तो लोग जो है वो तस्लीम नहीं करते। मुझे बताएं, हुजूर एक यहूदिया के घर के साथ अपनी पुश्त मुबारक लगा के बैठ गए, खड़े थे हुजूर, यहूदिया ने नफरत की वजह से खिड़कियां बंद कर ली, खिड़कियां बंद कर ली कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशबुए रसूल से मेरे दिल पे असर हो जाए और मैं कलमा पढ़ लूं। लेकिन ऐसा हो सकता था, अल्लाह ने इल्का फरमाया, वो खिड़कियां बंद हुई लेकिन दिल की खिड़कियां खुल गई। कि उसने खिड़कियां बंद थी, दरवाजे से बाहर आ गई, हुजूर के कदमों में बैठ गई। अब जिस दीवार की साथ हुजूर की पुश्त लग जाए, वो घर जो है बेईमानों का नहीं रहता, और जिस हाथों पे हुजूर खेल रहे हो उसके ईमान की ताकत क्या होगी। और हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस नूरे रिसालत का ताबिंदा सितारा है कि जो चमका है तो शर्क से गर्ब तक जो है वो रोशनी ही रोशनी कर दी है। आप फरमाते हैं, मैं फिर अपनी गुफ्तगू पर उसी बात पे, आप फरमाते हैं कि बेशुमार ऐसे दिन कि मैं सिर्फ घास और पत्ते खाकर अपनी जिंदगी गुजारता रहा। बल्कि आपने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा था और अपनी रूहानी मामलात में, जिक्र ज़कार में मैं मसरूफ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हिजाबात जो है वो दूर फरमा रहा था, लेकिन कई दिनों से भूखा था, यानी एक दो दिन नहीं, कई दिनों से भूखा था। तो एक शख्स आया, उसने जो है अपना रोटी का वो टिफिन जो है, डिब्बा जो है वो खोला, तो ताजे सालन की खुशबू आई। कहते भूख की शिद्दत इतनी थी, भूख की शिद्दत इतनी थी कि फौरन वो रूहानियत के वो मामलात पीछे रह गए और मैं आगे आ गया। फौरन मैंने आंखें खोली तो सामने जो है ताजा खाना। लेकिन जब मैंने अपने जिंदगी के मामलात को देखा तो मैंने कहा कि अब्दुल कादिर, तूने तो कभी हाथ ही नहीं फैलाया, तूने तो कभी सवाल ही नहीं किया। लेकिन भूख की शिद्दत का आप अंदाजा लगाइएगा। आप फरमाते उसने पहला अपना लुकमा तोड़ा, नवाला जो है मुंह के पास लेके गया, मैं देख रहा था उसे, खुद ब खुद जो है भूख की वजह से मेरा मुंह खुल गया। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली कि कहीं मुझे सवाल ना करना पड़े। लेकिन उस शख्स ने जो खाना खा रहा था, उसने मुझे आवाज दी, तो मैं
जब उसके करीब गया तो उसने मजीद मुझे जो है खाना खिलाया। जब मैंने लुकमे खाए तो वो मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा, यार गिलान से, ईरान से एक बच्चा आया है बगदाद में और उसका नाम अब्दुल कादर है। उसकी मां ने उसको 40 दिरहम दिए थे। अब उसकी मां ने 6 अशरफियां भेजी हैं, तो मैं उस अब्दुल कादिर से मिलना चाहता हूं। आपने फरमाया कि मैं वही अब्दुल कादिर हूं। अब अगली बात, वो कहने लगा कि मेरे पास ज़ादेरा खत्म हो गया था, माजरत के साथ मैं उन 6 अशरफियों से ये खाना लेके आया हूं, उन्हीं से खाना लेके आया हूं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खाना तनावल फरमाया और तनावल फरमाने के बाद वो जो बाकी अशरफियां बची वो बाकी तलबा में तकसीम कर दी। हुजूर का खानदान था जी। और सैयद की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो सखी होता है, सब कुछ जो है वो तकसीम कर देता है। ये हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये इल्मी जिंदगी थी। ये ही नहीं बल्कि एक जो है बादशाह गुजरा है, हजरत काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग। ये हुजूर सैयदना गौसे आजम से पहले बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी जिंदगी जो है हुजूर गौस पाक की देखी है, बचपना। और ये हजरत काकैस वो अल्लाह के वली हैं कि जिनके एक वक्त में 17 मुल्कों के बादशाह जो हैं उनके मुरीद होते थे। ये काकैस ये फरमाती है कि मैंने हुजूर सैयदना गौसे आजम की थोड़ी सी जिंदगी, बचपना देखा है कि आप एक मजलिस में खिताब फरमा रहे थे हजरत काकैस, और हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाए, आपका बचपना था तो तशरीफ लाए, पीछे जो है वो बैठ गए। तो जब हजरत काकैस ने देखा, खुतबा इरशाद फरमाते हैं, काकैस ने देखा तो इधर से जो है वो 2-4 उलमा को उठाया और कहा कि वो जो बच्चा बैठा है उसे जो है मस्जिद से बाहर ले जाओ। वो बाहर छोड़ के आ गए। हुजूर सैयदना गौसे आजम फिर वापस आ गए। फिर काकैस ने कहा कि फिर इनको ले जाओ और बाहर छोड़ के आओ। फिर बाहर छोड़ के आ गए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए। जब वापस आए तो काकैस ने कहा कि वो कुर्सी कहां है? उन्होंने कहा जी कुर्सी यही मौजूद है। आपने फरमाया वो लाओ, एक बड़ा मेहमान आया है। अब सुनने वालों ने कहा कि ये क्या माजरा है? आपने फरमाया कि उस बच्चे को जो है रास्ता छोड़ दो, उस बच्चे को उठाओ, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, और उसको लाओ और इस मसनद पे लाके बिठा दो। लोगों ने क्या माजरा क्या है? पहले तो 2 मरतबा मस्जिद से बाहर निकाला और फिर जो है अब इसको मसनद पे बिठा दिया, और खुद हजरत काकैस खड़े होके जो है वो तकरीर करनी शुरू कर दी। आपने फरमाया कि मैं आप लोगों की तवज्जो जो है इस बच्चे की तरफ करना चाहता था, इसलिए 2 मरतबा मस्जिद से बाहर निकाला। अब इस मसनद पे बिठा के मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वो बच्चा है, मेरी जिंदगी हो ना हो, ये बच्चा आने वाले वक्त का गौस है। और फिर अपनी सफेद दाढ़ी को पकड़ा और सफेद दाढ़ी को पकड़कर हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि कल कयामत के दिन इस सफेद दाढ़ी को याद रखना। हुजूर सैयदना गौसे आजम का यह बचपना है। और आपने उसी मजलिस में हजरत काकैस ने कहा था कि वली वो होता है, पीर वो होता है कि जो काफ और काफ को जानता हो। काफ और काफ को जानता हो, यानी एक काफ वो लकीर वाली, डंडे वाली, और दूसरी काफ जो है वो नुक्तों वाली, कत्ल वाली। तो लोगों ने पूछा इससे क्या मुराद है? आपने कहा काफ कुन फयकून है और दूसरी काफ जो है वो कयामत है। जो कुन फयकून से लेकर कयामत तक का इल्म रखता हो, उसको देखता हो, वो शख्स जो है वो अल्लाह का वली होता है।
ये हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये चंद बातें हैं। यानी आपकी किरामात, सबसे ज्यादा बुजुर्गों में किरामतें जो है वो हुजूर सैयदना गौसे। वजह क्या थी कि साथ इलाका था ईसाइयों का, कुछ जो है इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने उनका तदारक किया। मुसलमानों के लिए करामत का होना जरूरी नहीं है, अगयार के लिए है। फिर उनमें से मानता कोई मानता है, कोई नहीं मानता। लेकिन आप पूरी तारीख उठा के देख लें अपने असलाफ में, जो असलाफ में अल्लाह के बड़े बड़े बरगुजीदा लोग हैं, जैसे हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर दाता अली हजवेरी, ये सिर्फ बाबे नहीं थे कि दम किया और काम ठीक हो गया। ये जैसे आज हमारे माशरे में है, इनकी जिंदगियां जो है हुजूर की हदीस पे सर्फ हुई थी। इन्होंने अपने ये फनाफी शेख भी थे, फनाफी रसूल भी थे, और फनाफिल्ला के मकाम पे भी फायज थे। लेकिन हुजूर, ये तो पूछे ना जी, हुजूर सैयदना गौसे आजम को ये कमालात कैसे हासिल हुए? और सारे लोग जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो अदब भी नहीं सीख सकते और वो वाइज भी नहीं कर सकते। वो वाइज भी नहीं कर सकते और अदब भी नहीं सीखते। वो इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के एक शागिर्द थे। उन्होंने कहा मैंने 20 साल इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की बारगाह में मैंने आपकी खिदमत की है। तो रो रहे थे। किसी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए कि मैंने इमाम मालिक से 18 साल अदब सीखा है और 2 साल जो है वो दीन के मुख्तलिफ मसाइल सीखे हैं। रो इसलिए रहा हूं कि काश मैंने 20 साल ही अदब ही सीखा होता। ये किताबों वाले जो है ना जी, ये अक्सर औकात गुमराह कर देते हैं। मैं माजरत के साथ, ये मुश्किल जुमला है, लेकिन कभी भी इल्म जो है वो अदब का मुकाबला नहीं कर सकता। इल्म था ना जी शैतान के पास, तो मुकाबला उसने किया आदम अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह ने फरमाया सजदा करो। उसने कहा जी मैं कैसे सजदा करूं? इल्म था। इल्म हमेशा अकड़ता है, वो अकड़ के खड़ा हो जाता है, सवालात करता है। यानी मैं एक तरफ इल्म रख दूं, एक तरफ अदब रख दूं, तो मैं कहूं मैं इस चीज को जानता हूं, आप देख लीजिएगा कि अदब ने चुप रहना है, इल्म ने कहना नहीं मैं भी जानता हूं। उसने कहना मैं भी जानता हूं। ये जितने हमारे शयूख हैं, ये सारे कमालात इनको अदब की वजह से मिले हैं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इल्म हासिल करने के बाद भी लोगों में वाइज नहीं फरमाया करते थे। बिल्कुल वाइज। आपके जो पीरो मुर्शद हैं अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उनको खिरका खिलाफत जब अता फरमाई तो जुब्बा जो है वो पहनाया, और जुब्बा पहनाकर फिर वो जुब्बे की तफसील सारी बयान की कि ये हुजूर से हजरत अली को, हजरत अली से फुलां को, फुलां से फुलां को, नस्ल दर नस्ल जो है ये मैं आपको दे रहा हूं। और देने के बाद फरमाया अब उतार के फिर मुझे दे दो। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उतार के दिया और फरमाया कि ये इसलिए उतारा है, मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। यानी पीर अपने मुरीद को कह रहा है। और जुब्बा जो मैंने वापस लेके खुद पहना है, वो जो फयूजात आपके वजूद से हैं उसको हासिल करने के लिए पहना है। यानी ये अदबो एहतराम के ये मामलात थे। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु किताबें पढ़ने के बाद भी हल्काए मजलिसे अहलुल्लाह में बैठते थे। वहां कई बार आपकी नक्सीरें भी फूटती थी, बावजूद रूहानी तरक्की के बावजूद भी, किताबों के इल्म के बावजूद भी 3-3 हजार तलबा को 13-13 मजामीन जो है दिन में पढ़ाने के बाद भी मिंबर पे खड़े होकर तकरीरें नहीं करते थे। सो गए और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। हुजूर ने हुक्मन इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादर मेरे बेटे, आप जो है लोगों से वाइज किया करो,
अर्ज की हुजूर मैं अरबी नहीं हूं, अजमी हूं। हुजूर ने फरमाया फिर अपना मुंह खोलो। दो रवायतें हैं कि 7 मरतबा हुजूर ने अपनी जुबान चुसाई या 7 मरतबा अपना लवाब दाहन जो है हुजूर सैयदना गौसे आजम के मुंह में दिया। अब हुजूर का लवाब दाहन जो है वो एक मरतबा ही अगर मिल जाए, वो बल्कि आंख को लग जाए, और आंख को लगाया, हजरत अली की आंख को जब लगाया, अब अशोबे चशम था, तो हजरत अली ने भी एक मरतबा फिर नारा लापा था, सुलूनी अम्मा दूनी लरीश, कि लोगों पूछो अर्श के नीचे जो कुछ है मैं बताऊंगा। ये लुआबे दाहन का सदका है। तो जिसको 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआबे दाहन जो है वो दिया हो, आप फरमाते हैं भी, हुजूर कहते हैं कि भाई अब तुम ना वाइज किया करो। आज की ठीक है हुजूर, मैं वाइज किया करूंगा। हुजूर तशरीफ ले गए तो मौला अली आ गए। मौला अली ने भी फरमाया कि अब्दुल कादर मेरे बेटे, तू अब लोगों में वाइज किया करो। आज की हुजूर अरबी हूं, अरबी नहीं अरबी समझता हूं लेकिन खुद अजमी हूं, लोगों को वाइज कैसे करूं? तो आपने फरमाया कि मुंह खोलो। मुंह खोला तो 6 मरतबा आपने लुआबे दहन हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में दिया। और फिर फरमाया कि हुजूर तशरीफ लाए थे, नाना जान तशरीफ लाए थे, उन्होंने 7 मरतबा दिया, आपने 6 मरतबा दिया। हजरत अली ने फरमाया बताना यह चाहता हूं कि कोई भी किसी वक्त में बराबरी नहीं कर सकता, हुजूर की बराबरी नहीं हो सकती। अब मुझे बताएं कि वो 7 मरतबा हुजूर का लुआबे दहन, 6 मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन हो, तो फिर ऐलान तो बनता है ना फिर हुजूर गौसे पाक का। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली को देखता हूं। सारे हिजाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म कर दिए। ये हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये सीरत के कमालात हैं। लेकिन आज असरे हाजिर में जरूरत इस बात की है कि शेख को तलाश करने के लिए शेख का शरीयत पे पूरा उतरना जरूरी है। हुजूर दाता अली हजवेरी ऐसे नहीं इन बुजुर्गों को लोगों ने माना, और सामीन मोहतरम मानने का वक्त आज है, फिर नहीं माना जाएगा। जो मैं आपको मिसाल दे देता हूं मोहब्बत के लिए, मैंने कब्र में जाना है तो 3 सवालात होंगे जी, मन रब्बू का, मा दीनू का, मा तकूलू फी हक्की हाज़र रजुल। तो 2 सवाल पहले मन रब्बू का, मा दीनू का, इस पे फैसला हो जाएगा? इस पे फैसला नहीं होना। अगर पहले 2 सवालों पे फैसला होना होता तो तीसरे की जरूरत ही नहीं होनी थी। और अक्सर 7 मरतबा हदीस जो आई है ना जी, वो सिर्फ एक ही सवाल है। वो एक सवाल ये है कि माजा तकुल फी हक्की हाज़र रजुल, इस जात के बारे में क्या कहता है? तो मानना यहां पड़ेगा। फिर फिरौन की तरह वहां नारे भी लापे ना, मन तो बिरब्बे मूसा व हारून, तो फिर काम नहीं बनना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए आज। ये मानना आज ही पढ़ना है। वो हारून रशीद नहीं मानता था, जुलेखा मान गई थी। है जी, हजरत बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे पे जन्नत के घर बना के बेच रहे थे, तो दोनों वहां से गुजरे थे। जुलेखा उतर गई और जुबैदा खातून उतर गई। उसने उतर के कहा बाबा जी कितने का? उसने कहा 10 दिरहम का। आपने फरमाया एक जन्नत का गाड़ी दे दो। 10 दिरहम दिए। अब पीर कामिल होना जी, उसको दिरहमों दिनारों की जरूरत नहीं होती। कोई निजामुद्दीन को पढ़ के तो देखे, निजामुल मुल्क को पढ़ के तो देखे, दिरहम दिनार की जरूरत नहीं रहती।
तो उन्होंने वो घर लिया, वो रेत जो है वो दरिया में बहा दी, दिरहम जो है दरिया में गिरा दिए। अब हारून रशीद था मौलवी किस्म का बंदा उसने कहा भी इतने पैसे जो है क्यों जाया किए, यानी वो बाबे के काम भी नहीं आए, उसने भी दरिया के सुपुर्द कर दिए। और रेत का घर होता है और जन्नत के घर ऐसे तकसीम होते हैं। और जुबैदा ने कहा तू खामन जरूर है, पैसे मेरे थे, मैं जहां मर्जी दूं। अब रात हो गई, सो गए। तो हारून रशीद जो है वो जन्नत में महल देख रहा है, उस पर लिख रहा है कसरे जुबैदा। अब कसरे जुबैदा देखा, उसने कहा भाई ये तो अपना ही घर है। जाने लगा, दरबानों ने रोक लिया और रोक के कहा कि भी किधर, ये पाकिस्तान तो नहीं है, किधर जा रहे हो? उसने कहा भी ये मेरी बीवी का घर है। उसने कहा भी बीवी का घर है पर ये जन्नत का घर है, ये दुनिया नहीं है, वापस चलो, जुबैदा आएगी तो तू आएगा। अब सारा मंजर देख लिया, सुबह उठा, कोई काम नहीं। जुबैदा को कहा चलें फिर दरिया के किनारे। दरिया के किनारे पहुंचे तो बाबा जी फिर बहलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है घर बना रहे हैं। सवारी से उतरे, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घर बेचते हो? और मैं बेचता हूं। कितने का? 10,000 दिनार का। अब था, चाहे वो बादशाह था तो मौलवी ना जी तो वो तड़प उठा कि इतना महंगा, कल तो सस्ता था, कल तो 10 दिरहम का था। उसने कहा कल उनके लिए था जिन्होंने देखा नहीं था, और तू तो सब कुछ देख के आया है। इसलिए मानना है, चाहे वो गौस हो, चाहे मौला अली हो, चाहे हुजूर हो, मानना है तो दुनिया में मानना है। तो मानने की जा जो है वो ये है, फिर जो है माना ना माना काम नहीं आना। सामीन मोहतरम, आज असरे हाजिर में इस बात की बड़ी जरूरत है। ये फितनों का दौर है और हर गली की दूसरी नुक्कड़ पे जो मस्जिद है उस पे कोई ना कोई, या दूसरे चौक में जो है वो फितना नजर आ जाता है। अपने ईमान को बचाना है तो ईमान जो है, जब यानी ये लोग मान लेते हैं कि ईमान बरे सगीर पाको हिंद में सूफी लेके आए, उस सूफी को मानते क्यों नहीं हो? यानी सूफी को मानते क्यों नहीं हो? अच्छा वो सूफी, अच्छा बहुत सारे जो हैं वो उलमा या मशाइख या पीर जो है वो दूसरे पीर को नहीं मानते। पता नहीं ये क्या मुसीबत है। मुसीबत ये है कि एक तरफ जो है यहां अब जो है खानदानों की तमीज खत्म हो गई है। अहले बैते तहार का मकाम और मर्तबा जो है लोगों के दिलों से निकाला जा रहा है। मैं अगर जो है वो पीर को, सैयद को मानूंगा तो मुझे कौन मानेगा? हमारे यहां मसाइल तभी याद आते जब अपनी मफादात पर लात पड़ती है। आज असरे हाजिर में ये दुखी बातें हैं। मोहब्बत अहले बैत को छीना जा रहा है और शरारतें ज्यादा होती हैं। उन शरारतों से जो है उलमा, मशाइख जो है वो महफूज नहीं रहते। ये मैं बड़ी डर के बातें कर रहा हूं, ये मोबाइल लगा हुआ है सामने, महफूज हो जानी बातें। यानी आज जो है वो असरे हाजिर में लोगों के ईमान से जो है ऐसा खिलवाड़ खेला जा रहा है कि मैं इब्ने तैमिया को गैर मुकल्लिदीन बहुत मानते हैं जी, लेकिन इब्ने तैमिया जो है वो भी ये लिख के गया है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सूफिया के कब्रिस्तान में भेजना। यानी वो शख्स है इब्ने तैमिया कि इसका जो पीर था, इसके जो
उस्ताद थे, वो हुजूर सैयदना गौसे आजम के मुरीद थे। और इब्ने तैमिया ये लिख के गया कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जो है सूफिया के कब्रिस्तान में दफन करना, कि उनकी बरकत से अल्लाह पाक मुझ पे रहमत फरमाए। अब जितने गैर मुकल्लिदीन हैं, वो जुमला सख्त है, शायद इतना हुजूर की बात को ना मानते हो जितना इब्ने तैमिया को मानते हैं, लेकिन इब्ने तैमिया का यह जुमला था, ये गैर मुकल्लिदीन जो है। और अगर आप देवबंद की तरफ जाएं तो अशरफ थानवी की जमालुल औलिया पढ़ के देख लें। वो लिखता है कि एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद, ये मिस्र के रहने वाले थे। वो काफले के साथ जा रहे थे तो पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुआ तो पहाड़ था, पहाड़ की दूसरी तरफ जो है एक औरत 2 मशकीजें उठाए जा रही थी अपनी सवारी पे। ये जमालुल औलिया में अशरफ थानवी लिखता है। तो वो मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद ने अपने काफले वालों से कहा कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ जाओ, एक औरत जो है 2 मशकीजें पानी के लेके जा रही, उसको बुला के लाओ, उससे हम वुजू करते हैं। और अशरफ अली थानवी लिखता है कि अल्लाह की वली जो होते हैं और खानदान रिसालत के जो लोग होते हैं, इनके सामने कोई हिजाब नहीं होता। और अब जो है इन्हीं मकतबे फिक्र देवबंद के वो उसकी जमालुल औलिया दिखा दें, वो उसके सामने जो है वो अकड़ के खड़े हो जाते हैं, यानी अपने ही पीर को नहीं मानते। उनकी किताब जो है, जो इनकी तबलीगी निसाब है, मेरे पास वो पड़ा हुआ है नुस्खा, साहब का नुस्खा देख लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नूर अल्लाह, 99 दरूद पाक लिखे हुए हैं। और वो चैप्टर जो है आज खत्म ही कर दिया गया। यानी लोगों के दीन कोई मजाक नहीं है सर, दीन का एक मिजाज है और दीन उस मिजाज में निकलता है। और अगर आप मोहब्बत के पहलुओं को छेड़ते जाएं तो ये सूफीइज्म भी उसे ही हासिल होता है जिसके पास इश्क़ मुस्तफा हो। और इश्क़ मुस्तफा क्या है? यानी मेरा तो मिजाज यह है कि पूरा दीन जो है वो हुजूर के इर्द गिर्द घूमता है, और जो इससे निकल जाता है वो दीन से भी निकल जाता है। और मैं इसको प्रूफ करता हूं। आप देखें, हुजूर की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, हुजूर ने सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुसल्ले पे लाके ठहरा दिया, क्या आप नमाज पढ़ाओ। हुजूर अलील थे तो सैयदना सदीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे। बुखारी की हदीस पाक है, कोई मकतबा फिक्र इनकार नहीं कर सकता। अब सैयदना सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ आफियत हुई, आपने सोचा कि देखूं तो सही मेरे गुलाम नमाज कैसे पढ़ते हैं। और जो मस्जिद नबवी शरीफ में गए हैं वो देखते हैं, उन्होंने देखा है कि ये मुसल्ला रसूल है, वहां हुजूर का हुजरा है, पिछली तरफ मुसल्ला रसूल आगे है, मिंबर रसूल आगे है। हुजूर ने जैसे ही पर्दा सरकाया, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान किबले को छोड़ के सब ने अपनी तवज्जो जो है वो हुजूर की तरफ कर ली। बिमा इमाम सैयदना सदीक अकबर भी मुड़ के हुजूर को देख रहे हैं, पिछली सफों में मौला अली भी मुड़ के देख रहे हैं। मुझे कोई मौलवी ये तो बताए कि किसी ने यह फतवा दिया कि किबले से मुंह फिरा नमाज टूट गई। यानी किसी ने यह फतवा दिया कि इतने सहाबा की नमाज टूटी हो। हुजूर ने पर्दा आगे कर दिया, जब सब ने देखा हुजूर ने पर्दा आगे कर दिया, वहीं से सारे सहाबा जो है जहां नमाज छोड़ी थी वहीं फिर कयाम में अपना रुख जो है वो किबले की तरफ कर दिया। अब मुझे बताएं सहाबा का ईमान क्या था? ये सहाबा का ईमान था। ये मौलवी जो हमें ईमान बताता है, ये कौन सा ईमान बताता है? वो एक सहाबी थे, वो जंग में
हुजूर के सामने लाके सवारी खड़ी कर दी और फरमाया कि अगर मैं तुम पे ईमान ले आऊं तो मुझे तुम क्या जमानत देते हो? हुजूर ने फरमाया अगर तुम मुझ पे ईमान ले आओ। हुजूर की दुश्मनी तो कोई नहीं थी ना किसी से, वो तो चाहते ये थे कि ये सारे ईमान वाले हो जाए। आपने फरमाया अगर तू मुझ पे ईमान ले आए तो मैं जमानत देता हूं कि तू जन्नती है। उसने सवारी पे खड़े होकर पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आप पर जो है वो ईमान ले आया, मैं आप पर ईमान ले आया। सवारी से उतरा कि मैं कुछ दीन के उसलूब सीख लूं। ना गुसल किया, ना वुजू किया, ना कुछ किया, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज की, ना ज़कात किया, ना तवाफ किया, ना तस्बीह फेरी। सवारी से उतरने लगा, पायदान में पांव अटल गया, फंस गया, गिरा, जमीन पे सर लगा, वहीं मर गया। साहसिता की हदीस मुबारक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा को कब फरमाया कि सारे इकट्ठे हो जाओ, मेरे गुलाम इकट्ठे हो जाओ, किसी ने जन्नती को देखना है, इसको देखना। अज़मत शान मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत शान मुस्तफा जिंदाबाद, गुलामान मुस्तफा। और हुजूर तो जन्नतें ऐसे तकसीम करते थे, मौलवी जो है बनु मैया के पास ले जाता है तो वहां जन्नत नहीं मिलनी, जन्नत हुजूर के कदमों से मिलनी। खानदाने रसूल से ही जन्नत मिलनी है। उंगली पे गिन ले नाम, बड़े बड़े इस्लाफ के नाम गिन ले। अगर सैयदों को एक तरफ कर दें, बाकी मशाइख को एक तरफ कर दें, दोनों का काम चेक कर लें। सैयद अली हुजवेरी को देख लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें, हुजूर सैयदना गौसे आजम को देख लें। बल्कि हुजूर सैयदना गौसे आजम ने जब ये ऐलान फरमाया कि तमाम अगले पिछले वलियों की गर्दनों पे मेरे कदम है, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर में थे, आपने अपना सर नहीं झुकाया, जिस्म ही झुका दिया और फरमाया कि भाई आपका कदम जो है सिर्फ गर्दनों पे नहीं है, मोइनुद्दीन की आंखों पे भी है, सर पे भी है, सारे वजूद पे है। और वहां गिलान में, बगदाद में बैठकर हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि अजमेरी जो है वो आज सबसे पहला नंबर ले गया। यानी ये कमालात, ये सूफियों के ये कमाल बताने का मकसद ये होता है। मैंने आपको इल्म की दास्तानें भी सुनाई हैं, वो इल्म की दास्तानें इसलिए सुनाई है कि आप ये ना कहें कि भाई ये सिर्फ जो है कमालात सुनाते हैं। ये कमालात सुनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उदू इला सबीली रब्बिक। यही सूफी की सबसे बड़ी जो मंशा होती है कि लोगों को गुमराही से निकालता है और सिराते मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर देता है, इसको सूफी कहते हैं। लेकिन इल्ला माशाल्लाह, वो थे ना एक बुजुर्ग, हम गफलत में हैं, वो एक बुजुर्ग दरिया पे मछलियां पकड़ रहे थे, साथ बेटी थी। वो मछली पकड़ती, बेटी ने डोल पकड़ा हुआ था, उस डोल में डाल देते। शेख सादी ने ये हकायत नकल की। दूसरी मछली पकड़ते, उसमें डाल देते। शाम हुई तो बेटी से कहा कि कितनी मछलियां हुई? उसने कहा अब्बा जान, जितनी मछलियां आपने पकड़ी थी वो सारी की सारी मैंने फिर दरिया के सुपुर्द कर दी। अब वो वक्त के वली थे, लेकिन तरबियत औलाद की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी जिंदगी की मुशक्कत और मेहनत जो है वो जाया कर दी। तो वो कहने लगी अब्बा जान, मैंने ये इसलिए जो है दरिया के सुपुर्द की है कि एक मरतबा आपने ही कहा था कि ये जब चरिंद परिंद दरिंद जो है, जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं तो ये शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। मैंने सोचा कि ये गाफिल मछलियां खा के कहीं हम भी गफलत का शिकार न हो जाए। मैंने सारी मछलियां फिर दरिया के सुपुर्द कर दी। हम गाफिल लोग हैं,
उस गफलत में मादियत के कई कई तो खोल चढ़े हुए हैं। वो किसके हाथ में लहू तलाश करूं, सारे शहर ने दस्ताने पहन रखे हैं। कई कई खोल इस चेहरे पे है। कुछ जाहिद है, कोई मुत्तकी है, कोई परहेजगार है, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कई कई खोल है। वो राबिया बसरी वो दिन के वक्त जो है वो लालटेन लेके फिर रही थी। किसी ने कहा भी तुम दिन के वक्त लालटेन लेके चल रही हो? उसने कहा मैं इंसान तलाश कर रही हूं। आज इंसान तलाश करना जो है मुश्किल है। और इंसान क्यों गुम हो गए? इंसानों ने सूफिया को छोड़ दिया। इंसानों ने, यानी हमने हुजूर का जमाना नहीं पाया, हमने सहाबा को नहीं देखा, ताबईन को नहीं देखा, हम तो सूफिया को देखने वाले लोग थे। सूफिया से हमें पता चला कि अल्लाह वहदा ला शरीक है, हुजूर का हुक्म था, हमने मान लिया। और जब इतना मान लिया तो फिर मानना है तो सही तरीके से माने। यानी यहां हमारे माशरे का मिजाज यह है कि कहीं सूफीज्म की महफिल हो, दूसरे चौक में शोर होता है कि ये बाबे क्या देते हैं। ये तो कोई इब्ने जोजी से पूछे ना क्या देते हैं, इब्ने तैमिया से पूछे क्या देते हैं, हाँ जी, बादशाह का कैस से पूछे ना जी कि क्या देते हैं, ख्वाजा अजमेर से पूछे क्या देते हैं। ये जितना फैज है औलिया के पास, ये सारा तो हुजूर गौस पाक का फैज नहीं है, उनके कदमों का फैज है। यानी उन्होंने कहा ना कदम मेरे जो है गर्दनों पे हैं, ये सिर्फ कदमों का फैज है। तो कदमों का फैज ऐसा हो कि बाबा फरीद टिब्बे पे बैठे तो रश लग जाए, हाँ जी, तो फिर ये जो अकल के पर्दे कहीं कहीं आगे आ गए हैं, ये हकीकत जो है वो नहीं दिख सकती। तो सामीन मोहतरम, तसव्वुफ एक जो है पूरा मजमून है, इसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। और सूफिया की एक नहीं कई जो है वो ऐसे वाकयात हैं कि जो इंसान के वजूद को, हुजूर सैयदना गौसे आजम जब दर्स दिया करते थे, तो मैं पढ़ रहा था कि फतुल गयूब में कि एक एक दर्स पे जो है कभी एक शख्स खड़ा होता, वो कहता है हुजूर मैंने जिना किया था, मैंने आज सच्ची तौबा कर ली। कभी जो है राहजन खड़ा होता, वो कहता मैंने राहजनी की थी, मैंने सच्ची तौबा कर ली। यानी लाख लाख का मजमा होता था। तो किसी जगह 15-15 लोग इकट्ठे हो जाते। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, वो कहने लगे मैं आज गिनूंगा कितने लोग जो है वो तौबा करते हैं, कितने लोग तौबा करते हैं। तो वो उंगलियों पे तो गिने नहीं जा सकते थे। उन्होंने ना अपनी चादर के अंदर धागा रख लिया, बड़ा नलकी रख ली। वो जितने लोग माफी मांगते वो गिरा बांध देते, दूसरे को गिरा बांध देते। जब सब ने माफी मांग ली ना तो गिरा बंद ही नहीं गई इतनी। यानी अब 15-15 का ग्रोह इकट्ठा खड़ा हो जाए, 20-20 का ग्रोह इकट्ठा खड़ा हो जाए, तो हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उनसे मुखातिब फरमा के फरमाया तुम गिरे बांध रहे हो, मैं खोल रहा हूं। कि मैं गिरे खोलता हूं और तुम बंद कर रहे हो। तो ये सूफिया जो है ये गिरे खोलते हैं, और जिनकी गिरें खुल जाएं उनके दिल रोशन हो जाते हैं, और जिनकी गिरें बंद हो तो फिर ऐसी बंद होती है, फिर ना वो यहां खुलेगी ना वहां खुलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सूफिया की हकीकत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।